हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर एप्लीकेशन राइटिंग को सीखेंगे और आपके एग्जामिनेशन के अंदर भी 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। और बहुत सारे बच्चे इन टेक्निकल चीज़ों को ना सीखने की वजह से, इस फॉर्मेट को ना सीखने की वजह से इन मार्क्स को ज़ाया कर देते हैं। एप्लीकेशन राइटिंग में आप हमेशा एक फॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जब लिखते हैं तो वो आपसे कोई बड़ा बंदा होता है, वो एक हायर अथॉरिटी होती है। हायर अथॉरिटी के लिए यू हैव टू फॉलो अ फॉर्मल लैंग्वेज। अगर हम इस लेक्चर की बात करें तो हम इसमें मिसाल लेंगे एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ ए कॉलेज फॉर फुल फी कंसेशन। क्या हम किसी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि हमारी फीस को माफ़ किया जाए। ये स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले उस हायर अथॉरिटी का डिजिग्नेशन लिखेंगे और जब आप इस फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे लेफ्ट पे ऊपर कॉर्नर में आप द प्रिंसिपल का वर्ड लिखेंगे और उसके बाद आप कॉमा डालेंगे। और दूसरी लाइन में आके आपने उस हायर अथॉरिटी के ऑफिस की लोकेशन लिखनी है या उस ऑफिस का नाम लिखना है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का ऑफिस क्या होता है, किस जगह का होता है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आपने उसके बाद कॉमा लगाना है और थर्ड लाइन में जाके सिटी का नाम, जैसे कि यहाँ पे आप डेडिया लिखेंगे। लेकिन रुकें, बोर्ड के रूल्स के मुताबिक आप अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर सकते। इस वजह से आपने यहाँ पे एक वर्ड लिख देना है, ए फुल स्टॉप बी फुल स्टॉप सी। आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं इसी तरह के, ताकि आपकी आइडेंटिटी शो ना हो। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन के सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि इसका टाइटल क्या है, इस एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस केस में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन। यहाँ पे एक बात आपने गौर से समझनी है और कोशिश करना है कि ऐसे ही हो। आपका ये जो सब्जेक्ट है वो 5 से 6 अल्फाज से ज़्यादा ना हो, मीन्स के वो एक लाइन से ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये 4 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। सब्जेक्ट के आप सैल्यूटेशन की तरफ आ जाते हैं, मीन आदाब की तरफ आ जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं? सर कहते हैं इन केस ऑफ मेल, और आप मैडम कहते हैं इन केस ऑफ अ फीमेल। तो सर या मैडम के बाद आप तो कॉमा डालेंगे और कॉमा के बाद आप नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप जब नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आपने असल में मेन बात करनी होती है कि इस एप्लीकेशन के अंदर कहानी क्या मैंने लिखनी है। तो कहानी लिखने के हवाले से जो बात आपने इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ लिखना है और कोशिश करें कि आपकी एप्लीकेशन कम अज़ कम 2 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल होनी चाहिए। पहले पैराग्राफ के अंदर आप क्या करेंगे, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे और दूसरे पैराग्राफ के अंदर आके आप क्या करेंगे कि आप वो जो रिक्वेस्ट करनी है उस आया 30 से वो रिक्वेस्ट करेंगे और उसका शुक्रिया अदा करेंगे। इस एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड दैट आई वांट टू गेट एडमिशन टू द कॉलेज। I belong to a poor family and my father cannot pay my college fee। और इसके साथ आप इसकी वेटेज को बढ़ाने के लिए आप कहते हैं कि मैं एक हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। आई एम एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आई गॉट फर्स्ट डिवीजन इन मैट्रिकुलेशन। आपने क्या किया? पहले अपना इंट्रोडक्शन कराया और उसकी वेटेज को बढ़ाने के लिए कह दीजिए कि मैं एक बच्चा भी जो है वो एक लायक सा हूँ, लिहाजा मुझे तो पढ़ना चाहिए। फिर जाके दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप क्या करते हैं कि आप वो रिक्वेस्ट डाल देते हैं। आप कहते हैं जी कि काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। और सबसे लास्ट में आप राइट कॉर्नर में नीचे आके अपनी सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। आप लिखते हैं कि योर्स सिंसियरली एक्स वाई एंड जी। और योर्स में आपने YOURS लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि YOURS YOUR के बाद अपॉस्ट्रोफी डाल देते हैं, उसके बाद S डालते हैं, जो है टेक्निकली गलती है। तो उसके बाद आप XYZ लिखेंगे और इसके बिल्कुल पैरेलल जो XYZ जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, एक तो यहाँ पे भी अपना नाम नहीं लिख सकते तो आप XYZ लिखते हैं।
तो इसके बिल्कुल पैरेलल के अंदर आप डेट लिखते हैं और डेट के फॉर्मेट को भी आपको अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। कोशिश करें कि मंथ का नाम पहले आए, जैसे कि जून 26 कॉमा 2021 फुल स्टॉप लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा मेथड आपको समझ आएगा। आपने ये याद रखना है कि एप्लीकेशन राइटिंग के अंदर आपने 4 जगह पे कॉमा लगाने होते हैं। एक आपने द प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाना होता है, फिर आपने डिग्री कॉलेज के बाद कॉमा लगाना होता है, 2 कॉमास हो गए। इसके बाद आपने तीसरा कॉमा जो है सैलूटेशन के बाद लगाना होता है, और सबसे लास्ट में जो फोर्थ वाला कॉमा है वो आपने सब्सक्रिप्शन मीन्स योर सिंसियरली यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद आपका चौथा कॉमा होना चाहिए। जो आपके 4 कॉमर्स हैं इसकी आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके अलावा जहाँ पे फुल स्टॉप की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे, तो इंशाल्लाह आप जो हैं एप्लीकेशन के अंदर पूरे नंबर भी ले सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।